The man at the center of anti-corruption activist Arvind Kejriwal's maiden political campaign being staged in Delhi, Brijen Singh, former chairman of Delhi Electricity Regulatory Commission, is finally being heard. The order he was to pass 2 years ago, slashing power tariffs in Delhi by 23%, was never passed following objectives by the Delhi government. He spent the rest of his tenure fighting for his order to be passed. Anti-corruption crusader Arvind Kejriwal agitated against the ruling Congress by burning electricity bills and exhorting people not to pay them till the government calls for a rollback on tariff hike. Kejriwal announced a civil disobedience movement against the tariff hike. He made a slew of demands, including a rollback and CAG audit of private discoms. To talk on the subject in detail, we have now been joined by India Against Corruption leader Mr. Manish Sisodia. Good evening, Mr. Sisodia, and welcome to Power News. Mr. Sisodia, पिछले कई महीनों में गलत बिजली बिल के कई सारे मामले सामने आए हैं। लोगों का आरोप है कि प्राइवेट बिजली कंपनी लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल रही है। इलेक्ट्रिकल स्लैब को 0 से 400 कर देने के चलते लोगों के बिजली बिल में औसतन 33% की बढ़ोतरी हुई है, अगर इनका कंजम्पशन 200 यूनिट से ज़्यादा है। अब आप भी इस मूवमेंट से जुड़ गए हैं और आपकी मांग है कि सरकार बिजली के बड़े रेट को वापस ले और प्राइवेट बिजली कंपनियों की ऑडिटिंग CAG से करवाए। तो देखिए, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बिजली बनती है ये देश के लोगों के संसाधनों से बनती है। तो ये बिजली मुनाफा कंपनियों की नहीं है। बिजली पर अधिकार जो है वो देश के लोगों का है। अब मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अपने सर्विस के चार्जेस भी लेते हैं, अपने खर्चे भी निकालती हैं और उसके बाद करप्शन करके सरकार के साथ मिलके उसके रेट भी बढ़ा देती हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं। हमारा ये मानना है कि बिजली देश के लोगों की है, इस बिजली पे अधिकार भी देश के लोगों का है। मुनाफा कमाने वाली कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम नहीं कर सकती, वो अपने सेवा के लिए पैसा ले सकती हैं। इसको लेके हमने आंदोलन छेड़ा है और आपने देखा होगा कि बरजिंदर सिंह जी की रिपोर्ट में जिस तरह से कहा गया था कि मुनाफा, ये जितनी बिजली वितरण कंपनियां हैं ये सब फ़ायदे में चल रही हैं और इनके फ़ायदे को देखते हुए दिल्ली के उपभोक्ताओं पर कम से कम 23% का बोझ कम किया जाना चाहिए, यानी कि बिजली के दाम 23% कम किए जाने चाहिए। साजिश करके इस आदेश को लगातार दबाए रखा गया तब तक जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गए बरजिंदर सिंह जी, और नए जो आयुक्त आए, कमिश्नर आए, उसके बाद टैरिफ लगातार बढ़ा दिए गए। शीला दीक्षित सरकार से हमारा बार बार अनुरोध है कि आप इन कंपनियों का ऑडिट कराइए और CAG से कराइए। क्यों नहीं ऑडिट करा रही हैं? क्यों शीला दीक्षित जी उन आदेशों को दबा के बैठ गई? उन आदेशों को उन्होंने पारित नहीं होने दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा है। ACRC एक स्वतंत्र संस्था है और राज्य में बिजली के रेट का निर्धारण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन DERC ने 23% बिजली की दर में कटौती के आदेश को सरकार ने रद्द कर दिया और बाद में बिजली की दर में 25% की बढ़ोतरी 2 बार की गई। आपको नहीं लगता कि स्टेट रेगुलेटरी बॉडी के आदेश भी क्या सरकार से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल। दिल्ली सरकार ने, आप देखिए कि बरजिंदर सिंह जी के जो ऑर्डर थे उनको ज़बरदस्ती दबाया, उनसे मना किया और जब वो नहीं माने तो एक जो मेंबर थे उनको छुट्टी पे भिजवा दिया गया, वो छुट्टी पे चले गए। तो ये सब लोग मिले हुए हैं और कंपनियां और सरकार तो बिल्कुल मिली हुई हैं और इतना इंडिपेंडेंट नहीं है DERC कि वो स्वयं अपने फैसले ले सके। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के राजनीति का शिकार हो जाता है वो। मिस्टर सिसोदिया, पिछले कुछ महीनों में कई स्कैम और स्कैंडल सामने आए हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने अब पावर सेक्टर से जुड़े स्कैम के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। हाल ही में आपके मूवमेंट के तहत जब तक सरकार टैरिफ हाइक को रोल बैक नहीं करती, किसी भी उपभोक्ता को बिजली का भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया है। आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति होगी और आप किन किन मुद्दों पर फोकस करेंगे? देखिए, मुद्दा तो बिजली भी है, पानी भी है, कोयला भी है। कोयला का जब घोटाला होता है तो हमें एक बड़ा स्केल दिखता है। बिजली का जब घोटाला होता है तो क्योंकि हर घर से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये का लूट हो रही है तो वो हमको छोटा दिखता है, लेकिन पूरी दिल्ली या पूरे देश के हिसाब से देखेंगे तो ये कोयला घोटाले से बड़ा घोटाला बैठता है। किसी और घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले या इन सब 2G के घोटाले से बड़ा घोटाला बैठता है और आम आदमी की जेब पे इसमें डायरेक्ट डाका डाला जा रहा है। इसके खिलाफ हम पूरा आंदोलन करेंगे। हमने दिल्ली के लोगों को आह्वान किया है और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, हम वहाँ के लोगों को भी कह रहे हैं कि आप लोग भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाइए। लोगों को अपने बिजली के बिल देना बंद कर देना चाहिए। लोगों को आपस में समूह के रूप में अपने मोहल्ले में टीम्स बना लेनी चाहिए और हम बनवा रहे हैं, दिल्ली में टीम्स बन रही हैं कि अगर बिजली कंपनी वाले बिजली का मीटर काटने के लिए किसी को भेजेंगे तो वो टीम्स वहाँ उसका विरोध करेंगी, उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ज़बरदस्ती अगर काट के जाएंगे तो मोहल्ले के लोग उस अवैध कटाई के खिलाफ, अवैध कनेक्शन काटने के खिलाफ में उस बिल को जोड़ेंगे और एफिडेविट करके कहेंगे कि हमें जो सज़ा देनी है हमें दो, ये जोड़ने वालों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है।
इस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। 3 तारीख के बाद में हम लोग दिल्ली में पूरा, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम लोग पार्टी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 3 अक्टूबर से हम लोग पूरे दिल्ली में इसके लिए एक मैसिव कैंपेन की शुरुआत करेंगे। Thanks Mr. Shishodia for joining us in Power News.